ओके, बीआरसी का जो 2026 का ओसीएस का इंटरव्यू मतलब प्रोसीड्योर था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी तो एड मतलब क्लास भी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए बहुत लोग थोड़ा परेशान रहते हैं और मतलब मैं खुद भी था कि मतलब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अजीब टाइप का मतलब वो लोग प्लॉट डायग्राम्स ग्राफ इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कैलकुलेशन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो मेरे पास मैंने इस बार जो जो भी किया था मतलब सब कुछ तो एग्जैक्टली 100% यहाँ पर वीडियो पे सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको देख के समझ आ जाएगा कि आपको क्या किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। और मैं आपको गारंटी के साथ ये भी कह सकता हूँ कि मतलब आप देख रहे हो वीडियो तो आपको ही ये क्वेश्चन पूछेगा, ये तो शायद नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन हर एक 3 में से 1 लोग को तो मतलब पक्का ऐसा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एकदम गारंटी है। क्योंकि मैंने खुद भी देखा है इस बार मेरे दोस्तों को कि मतलब इस तरह का क्वेश्चन ही वो लोग घुमा-फिरा के पूछते हैं, ठीक है? मतलब किसी ना किसी को तो ऐसा आ ही जाएगा, ठीक है? तो देखिए मैंने मतलब सब कुछ थोड़ा सा लिख के भी रखा है। तो देखिए मेन तो आपका ग्राफ्स के ऊपर फोकस करना है, मतलब आपको कुछ रैंडम ग्राफ्स अचानक से वो लोग पूछ सकते ही है। और बाकी सारे मतलब आपके ये सब मेन टॉपिक्स के अंदर भी तो वो लोग ग्राफ्स पूछते ही है जो कि इससे रिलेवेंट है। तो ग्राफ्स के लिए मैं एक अलग से मतलब यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको दिखाता हूँ फिर क्वांटम न्यूक्लियर ईएमटी, ये मेन मतलब ये 4 मेन चीज़ है। और कुछ लोगों का ये सॉलिड और एटॉमिक भी मेन चीज़ में होता है, लेकिन ये मेरा उतना मेन चीज़ में था नहीं तो मैंने उतना तो भी फोकस नहीं किया। बट फिर भी मुझे जितना पता था मैंने वीडियो में बता दिया, आप लोग देख लेना। और इसके लिए थोड़ा आप और डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर एक आर्थर वाइजर का बुक होता है मॉडर्न फिजिक्स का, जिसका चैप्टर 2 आपको पूरा डिटेल में करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स होता है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्स रे। इन दो चीज़ ये दो चीज़ बहुत अच्छे से है। हर एक चीज़ मतलब हर एक ग्राफ क्यों ऐसा हो रहा है आपको अच्छे से समझना है, मतलब डीप में जाके कि हाँ ग्राफ ऐसा है। आपने बस देख लिया कि हाँ ऐसा है, कैसा क्यों हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको हर एक चीज़ डीप में जाके समझना होगा, ठीक है। अगर बुक में नहीं भी लिखा है तो भी आपको खुद से मतलब गूगल करके एआई रिसोर्सेज यूज करके आपको खुद से सीखना होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ोगे बहुत डीप में जाके पढ़ना कि मतलब उस टॉपिक से मतलब वो लोग आपने ऐसा होता है कि उन लोगों ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपने तुरंत आंसर दे दिया ना, तो वो लोग उसका बहुत डीप में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो आप जो भी करना बहुत डीप में करना। ओके, अच्छा ये तो गया, ये आप देख लेना। और बाकी मैं इस टॉपिक ये सब टॉपिक्स का क्या क्या आपको करना चाहिए मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने सब कुछ थोड़ा लिख रखा है, एग्जैक्टली 100% तो लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब समझ जाना कि किस तरह से करना होगा। जैसे कि डेल्टा एक्स का ग्राफ, थीटा फंक्शन का ग्राफ, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस आइंस्टाइन, यहाँ पर टी जीरो टू इन्फिनिटी रेंज में कैसा होगा, ये सब इन सब चीज़ों से पूछ सकता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब मान लीजिए कि पहला 4 स्टेट तो आपको सीखना ही होगा, मतलब कैसे मतलब एक आप सीख जाओगे तो बाकी आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। और ये 100 से मतलब पेन बहुत ज़्यादा होगा तो कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स साइन हाइपरबोलिक से मतलब हाइपरबोलिक भी इसमें आप जोड़ ही दो, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। ये सब इसका सब कुछ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन मॉड एक्स मॉड साइन एक्स 1/x एक्स साइन एक्स एक्स प्लस साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स, मतलब आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है या फिर ऐसा ऐसा पूछ ले तो ठीक है, और भी अच्छा है, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स बाई एक्स, ये एक मल्टीप्लिकेटिव मतलब है, चारों फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। ये ऐसा 1/x इंटू एक्स माइनस वन 1/x² लॉग के साथ एक्स लॉग एक्स, ये तो इस बार ही पूछा गया था, ठीक है। लॉग एक्स माइनस वन लॉग एक्स। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ मतलब यही आएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको ये सब खुद से बहुत सारा खुद से मतलब आपके दिमाग में कुछ भी आए, आप इस इन सब चीज़ों पे करते रहना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, लॉग 1/x-1 इंटू एक्स माइनस टू। अब आपके दिमाग में ख्याल आया, चलो मैं खुद से करता हूँ, 1/x इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है।
तो इस ऐसे-ऐसे आप करते रहना, ठीक है? जो भी आपको दिमाग में आपके दिमाग में आ जाए वैसे ही आप करते रहना। मैंने बस कुछ मतलब सिलेक्टेड चीज़ बताया है कि इस टाइप का चीज़ आप देखो, ठीक है? 100% सब कुछ लिखना तो पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हो, ठीक है? तो ये सारे ग्राफ्स के चीज़ है और इसके लिए आप कुछ ग्राफ मतलब ये एक बुक तो होता है लेकिन आप ऑनलाइन रिसोर्स भी बहुत सारा यूज़ कर सकते हो मतलब यूट्यूब में नॉर्मल सर्च कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए और ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, ये बस एक बुक है, ठीक है? तो ये गया ग्राफ का मतलब यूजुअल ग्राफ्स की चीज़ है, ठीक है? फिर ये क्वांटम के फिर वही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सारा ग्राफ्स, ठीक है? वेव फंक्शंस का ग्राफ्स और इसका दोनों मेथड से डेरिवेशन एक ऑपरेटर से भी और एक श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके भी ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है? हाइड्रोजन एटम का थोड़ा रेडियल पार्ट का डेरिवेशन, ठीक है? और ग्राफ्स, ठीक है? मतलब कुछ एक आपको स्टेट बोल दिया, आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये फाइनाइट ऑसिलेटर सॉरी फाइनाइट पोटेंशियल वेल है। इसके ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ, इवन स्टेट, ऑड स्टेट्स कैसे डिफर करता है, ये सब चीज़ें, इनफाइनाइट पोटेंशियल का वेव फंक्शन का ग्राफ, ये सब चीज़ें नेट में भी आ चुका है, ठीक है? मतलब ऐसा पोटेंशियल कुछ हो तो कैसा होगा दोनों केस के लिए, ई ग्रेटर देन जीरो, ई लेस देन जीरो, मान लीजिए कि जीरो लेवल है। ये एक उल्टा हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसके लिए अगर ई इस मतलब ई इसका कम हो तो कैसा होगा, ई ऐसा हो तो कैसा होगा, ये सब प्लॉट्स। डेल्टा एक्स तो बहुत फेमस है, ठीक है? इस टाइप का ये तो मतलब आपका जेटली में भी है एग्जाम्पल में, ठीक है? इस टाइप का डबल ओएल, ठीक है? और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर को अपने कुछ डिस्टॉर्शन दिया है ऐसे, ये वाला तो मुझे ये बार पूछा गया था, ठीक है? और ये एक ऐसा जो ये इटली में भी है, ठीक है? मतलब ये ड्यूटेरॉन प्रॉब्लम का फेमस है, ड्यूटेरॉन में यूज किया जाता है ये पोटेंशियल, ठीक है? तो ये सब चीज़ है, ठीक है? मेनली आपको मतलब आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ोगे ना, आपके अगर दिमाग में आए अच्छा इस चीज़ का ग्राफ कैसा होगा, अगर आपके दिमाग में ऐसा आए तो आप तुरंत देख लेना। अगर आपको समझ आ रहा है कि इसमें कुछ ग्राफ बन सकता है, कुछ प्लॉट बन सकता है, तो आप अगर बुक में नहीं भी हो तो खुद से सोचना, करने की कोशिश करना या फिर ऑनलाइन रिसोर्स में भी ढूँढने की कोशिश करना, ठीक है? तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताए हैं, 100% बताना पॉसिबल नहीं है बट फिर भी ओके। अच्छा ये ईएमटी का है। तो ग्रिफिथ्स तो सभी लोग नॉर्मली करते हैं, तो ग्रिफिथ्स पढ़ते टाइम, रिवीजन करते टाइम आपको जो भी प्लॉट्स दिखे आप देखना, स्पेशली फील्ड लाइंस के ऊपर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बहुत सारा ग्राफ्स है, मतलब पूरे बुक में आपको बहुत सारा प्लॉट डायग्राम्स मिलेगा। जैसे कि ये एक सिचुएशन हो गया जब आपने एक स्फीयर के ऊपर लीनियर पी इज इक्वल टू पी जेड हैट ऐसा पोलराइजेशन दिया है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ, ऐसा कुछ सिग्मा इज इक्वल टू के कॉस थीटा स्फीयर के ऊपर, इसके लिए फील्ड लाइन ड्रॉ। ये एक मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है? तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ। ये एक ग्राउंडेड स्फेरिकल कंडक्टर है और यहाँ पर मान लीजिए आपने क्यू चार्ज रख दिया और एक लैम्डा चार्ज लग दिया, तो इसके लिए इसके ऊपर एवरेज पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है? आर्नशॉ थ्योरम बेसिकली एक मतलब कॉन्सेप्ट है जो आप देख सकते हो, ठीक है? मतलब इससे डायरेक्ट तो आपको नहीं पूछेगा कि आर्नशॉ थ्योरम क्या है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम के ऊपर चीज़ें हैं जो कि लिखा हुआ है ग्रिफिथ्स में और ये बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा आप देखना। हाँ, और ये ई फील्ड लाइंस अगर आपको पूछेगा तो इसके बाद आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो उसका पूछा हीगा कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है? ये सब चीज़ें। और साइक्लॉयड मोशन जो है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में उसका डेरिवेशन, ठीक है? प्लॉट्स, डायग्राम्स, ठीक है? और ये पैरिटी टाइम रिवर्सल, इसके ऊपर मैक्सवेल्स इक्वेशन का क्या इफेक्ट होता है, मतलब ये मैक्सवेल इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है? और सारे फॉर्मेट में आपको मैक्सवेल्स लॉ लिखना आना चाहिए, स्पेशली अगर आपको मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वो लोग पूछते हैं, ठीक है? और एक चीज़ मतलब इस बार भी मैंने देखा था कि कुछ लोगों को पूछा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किया एक इलेक्ट्रॉन को, तो ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, बेसिकली एक वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होता है, ठीक है? जैसे कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन भी मतलब वो लोग बहुत बार पूछ चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है? अच्छा ये कुछ ईएमटी का टॉपिक्स गया। अच्छा ये न्यूक्लियर का तो मतलब मैं बोल के ख़त्म नहीं कर सकता, मैंने कुछ ही लिखा है, लेकिन न्यूक्लियर में मतलब एक वीडियो में तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पूरा मतलब आपको पूरा अच्छे से करना होगा किसी कोचिंग से, ठीक है?
ये बाइंडिंग एनर्जी का कर्व तो आपको अच्छे से पहले सीखना होगा, ठीक है, मतलब हर एक डिटेल, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी आप इंक्लूड करोगे तो कैसा होगा, न्यूट्रॉन स्टार इसका एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है, ठीक है। एस सी वर्मा सर का एक लेक्चर है यूट्यूब में, आप चाहे तो देख सकते हो, बहुत अच्छा है। ग्रेविटेशन क्यों हम स्मॉल न्यूक्लियाई में इंक्लूड नहीं करते और न्यूट्रॉन स्टार जैसे चीज़ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एसिमेट्री एनर्जी का एप्लीकेशन, और यहाँ पर हर एक मतलब आपका अगर मैंने बोला है कि ग्राफ्स ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब वॉल्यूम एनर्जी, आपका कुलम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, हर एक टर्म का इंडिविजुअल आपको ग्राफ पूछे तो वो भी, ठीक है। यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा डी के मतलब रेडियो एक्टिव डीकेस का, ठीक है, इसका डिटेल मतलब आपको डेरिवेशन तो आना ही चाहिए, मतलब वो रिएक्शंस वगैरह लिखना। और एक चीज़ मैंने भूल गया, जो इनजेड रेशियो से इसको एक्सप्लेन करना चीज़ों को, ठीक है। और इसका बीटा डीके का बीटा प्लस और बीटा माइनस का सेपरेट ग्राफ्स, ऐसा एक्सप्लेनेशन कैसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड पॉइंट एनर्जी क्या होता है, गैमो थ्योरी और फर्मी थ्योरी के बारे में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में जो सिक्यूलर वर्सेस ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम होता है उसका सेपरेट प्लॉट्स, ठीक है। और जो हम वेरियस न्यूक्लियर पोटेंशियल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि युकावा पोटेंशियल और ड्यूटेरन का तो ये वाला पोटेंशियल यूज़ करते हैं, ये सब जो मतलब 4-5 पोटेंशियल्स होते हैं उसका प्लॉट्स, ठीक है। शेल मॉडल का क्यों नीड हुआ, फिशन फ्यूशन का मतलब बेसिक फंडा, उसका रिएक्शन एलडीएम से उसको एक्सप्लेन करो, ये सब कुछ चीज़ें मैंने बताया है। लेकिन इससे बहुत कुछ मतलब न्यूक्लियर समझ ही सकते हो, मतलब वो उनका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, वो न्यूक्लियर, वो लोग बहुत कुछ पूछ सकते हैं, ऐसा मतलब हर कुछ बता नहीं जा सकता। अच्छा, सॉलिड में भी मैं तो सॉलिड तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे जितना पता है उतना मैं बता रहा हूँ। ब्रैग्स लॉ तो आप देख के ही जाना, ऑफ कोर्स। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन बहुत बार मतलब पूछ रहे हो, बार-बार ये लोग पूछ रहे हैं, तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन अभी इनके टॉपिक में आ चुका है, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मतलब जो बीसीसी जो स्ट्रक्चर फैक्टर्स होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए इंटेंसिटी वैरी कर सकता है, एफसीसी के लिए 4 होता है, बीसीसी के लिए 2 होता है, एससी के लिए 1 होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो इंटेंसिटी का पीक्स का हाइट है वो एफसीसी में ज़्यादा होगा, बीसीसी में कम होगा, ये सब चीज़ें आपको मतलब वो लोग एक साथ प्लॉट करवाता है ताकि अब पता चले कि आपको ये डिस्टिंक्शंस पता है, ठीक है, ये डिस्टिंक्शंस आपको पता है, ठीक है। और इन NaCl वर्सेस KCl तो बहुत फेमस है, क्योंकि मतलब दोनों का स्ट्रक्चर फैक्टर एटॉमिक नंबर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो KCl में कुछ चीज़ें वैनिश हो जाएगा, NaCl में नहीं होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। और स्पेसिफिक हिट्स के बारे में पूछता है, जो थ्योरी है आइंस्टाइन डिवाइड थ्योरी, उसका प्लॉट्स वगैरह, ठीक है। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट्स, ये सब चीज़ें कुछ देख लेना आप, ठीक है। क्लासिकल वो लोग यूजुअली पूछते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बोले तो यहाँ पर तो वो लोग प्लॉट्स ही पूछेंगे, और वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ पोटेंशियल दे देंगे। मान लीजिए कि उन्होंने ऐसा पोटेंशियल दे दिया, या फिर e⁻⁻x कुछ अजीब सा पोटेंशियल आपको दे देगा, ठीक है। और आपको फिर वो शायद बोल सकते हैं कि इसका फेस टेस्ट ड्रॉ करो। तो ये आप बिल्कुल मतलब यूट्यूब में फेस फेस का बहुत वीडियो है। अब थोड़ा सीखने की कोशिश करना, मतलब मैंने खुद से सीखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब कैसे क्या बन रहा है, और अच्छी तरह से सीख पाया था मैं यूट्यूब से ही। तो आप भी ज़रूर सीख पाओगे, तो ये आप यूट्यूब से सीख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। अच्छा, स्टैट मैथ में कुछ अलग तो न्यू नहीं है, बट ये जो आप एवरेज एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, एंट्रोपी, ये सब कैलकुलेट करते हो ना, इसका टेम्परेचर के साथ प्लॉट्स, ठीक है, यही मेन चीज़ है। मतलब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई असाइनमेंट कर रहे हो ना, तब ये सब चीज़ें तो आपको हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को मिलता है, लेकिन आपने कभी इनको टेम्परेचर के साथ प्लॉट शायद मतलब कम लोगों ने किया, मैंने तो कभी नहीं किया, बट जो भी हो, तो ये सब आपको टेम्परेचर के साथ थोड़ा प्लॉट करना होगा अगर आप स्टैट मैथ उनको प्रेफरेंस में बोल रहे हो तो, ठीक है। और एटॉमिक मॉलिक्यूलर ये सब मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ चीज़ें पूछते हैं, जैसे कि रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इन सब का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना, ठीक है। रमान रमान इन सब का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना, और वो एलएस कपलिंग, स्पिन और वेट, इन सब का मतलब थोड़ा एक्सप्लानेशन, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत पूछ लेता है। बाकी एटॉमिक मॉलिक्यूलर ज़्यादा कोई पूछता है नहीं। बट एक चीज़ ज़रूर करना कि मतलब आप, मेरा जैसे कि सॉलिड प्रेफरेंस में नहीं था, मैंने सॉलिड कभी किया ही नहीं था, ठीक है। लेकिन आपका अगर सॉलिड है तो अच्छा है,
लेकिन आप अगर सॉलिड बोल भी रहे हो, अगर आपका सॉलिड स्ट्रांग है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना, क्योंकि सॉलिड सॉलिड न्यूक्लियर ये सब उनका फेवरेट है, ठीक है। सॉलिड अगर आप बोल रहे हो, सॉलिड और न्यूक्लियर में कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो मतलब आप पहले ही शायद उनके ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। लेकिन सॉलिड और न्यूक्लियर आप दोनों बोल रहे हो तो दोनों बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत परेशान करते हो वो लोग इन टॉपिक से, ठीक है। और सॉलिड करके ही जाना बिल्कुल, क्योंकि मैंने मतलब 2024 में तो इंटरव्यू दिया था, तब मेरा हुआ नहीं था, हुआ है। लेकिन दोनों बार मैंने सेम प्रॉब्लम फेस किया है कि एंड में, जब इंटरव्यू एंड की तरफ चला जाता है, बार बार वो लोग पूछते हैं कि थोड़ा सा सॉलिड पूछ लेते हैं, थोड़ा सा सॉलिड पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ये ग्राफ्स वो ग्राफ्स पूछ लेते हैं, और मतलब परेशान करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप बोलोगे भी कि सर मैंने सॉलिड नहीं किया था, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा सॉलिड है ही नहीं, लेकिन वो लोग पूछते ही है, ठीक है। तो सॉलिड वो लोग पूछेंगे ही, आप कितना भी शायद रेजिस्ट कर लो, ठीक है। तो सॉलिड थोड़ा सा करके जाने की कोशिश करना, अगर आपका मतलब प्रेफरेंस में नहीं है तो भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था, आपको शायद कुछ मतलब आपको आइडिया मिला हो। अब मतलब 100% किया किया क्वेश्चन पूछता है, ये तो मतलब एक वीडियो में बोलना पॉसिबल भी नहीं है, और इसमें तो मतलब 100 वीडियो भी बना दो तो वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन आप मतलब कुछ टॉपिक्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा समझ सकते हो कि मुझे किस डायरेक्शन में किस तरह से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये वीडियो का पर्पस बस वही था, आपको थोड़ा डायरेक्शन दिखाना कि इस टाइप के चीज़ें आपको दिमाग में रखना होगा। बाकी आप खुद इंटेलिजेंट हो, आप समझ सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।